मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। किधर है वो फ्रॉड लड़की? अंदर बाथरूम में, लेडीज बाथरूम में घुस जाइए। अरे क्या घुसो? अरे आप वर्दी में, आप तो कहीं भी घुस के किसी भी मुजरिम को आसानी से पकड़ सकते हैं। घुस जाइए बिंदास। You're right, जेठा। अगर मैं अंदर गया ना तो मैं अंदर हो जाऊंगा। आप अंदर जाएंगे तो आप ही अंदर हो जाएंगे ना। अरे जेठा अंदर गया और वो चिल्लाई बच्चों बच्चों, क्या हो गई? ओह, बासुंदी का फोन। तेरे वजह से मेरी बैंड बज रही है। बैंड नहीं, बेल बज रही है। चुप। फालतू जोक मारना बंद करे तो एक चांटा मारूंगा। सॉरी। कट गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बासुंदी का फोन अपने आप कट गया। वो लड़की कब आएगी? कभी आएगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ? कहाँ से आएगी वो बता सकता हूँ। वही वो लेडीज बाथरूम में से आएगी। तो उसने क्या पहना है? उसने गुलाबी कलर का वो टॉप पहना है। हाँ। और नीचे ब्लू कलर की जीन पैंट। गुड कॉम्बिनेशन। ब्लू कलर की जीन्स और गुलाबी कलर का टॉप। वेरी गुड। मैं यहाँ रहकर उस पर नजर रखता हूँ। तू वहां जा और सुन। जैसे वो आएगी मुझे इशारा करना, लेकिन हाथों से नहीं, आंखों से। ऐसे नहीं। नहीं। ठीक, जा मुंह। आई। टप्पू के पापा कहाँ होंगे? आप फोन करो ना। ये वो लड़की नहीं है। ये उस लड़की ने गुलाबी टॉप और ब्लू जीन्स तो पहना है। नहीं, उसी में मुझसे गड़बड़ हो गई। वो क्या है कि वो जब भी बाथरूम में गई तो मैंने उसको पीछे से ही जाते हुए देखा, तो मुझे लगा ये वही लड़की है, लेकिन अभी जब आई तो उसका चेहरा देखा तब पता चला कि ये वो लड़की नहीं है। जेठालाल। एक मिनट। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, हम लोग मॉल में आ गए हैं। आप कहाँ हो? हैं? क्या? हम लोग मॉल में आ गए हैं। अरे इतना धीमे से क्यों बोल रही है? अरे वो छोटी मल्लिका को पता ना चले ना, इसलिए। मैं और चालू जी, पांडे जी, हम दोनों इधर पहले माले पे। तुम लोग भी आ जाओ जल्दी पहले माले पे। हाँ ठीक है। क्या हुआ? टप्पू के पापा पहले माले पे है। चलो। हाँ। किसका फोन था? मेरी बासुंदी का। मतलब मेरी बीवी का। अच्छा। वो भी आई है। सॉरी है वो। आजाओ। टप्पू के पापा। दया, बबीता जी नमस्ते। सॉरी आपको तकलीफ दी। क्या जेठा जी आप भी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो? कहाँ पे वो लड़की? वो इधर किधर मॉल में है, मैंने उसको देखा, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो चलो ना जल्दी से उसे पकड़ते हैं। पर वो दिखती कैसे है? क्या पहना है उसने? वो दिखने में आपकी तरह गोरी है।
मतलब आपके जितने नहीं, आप तो ज्यादा गोरे हैं, आपसे थोड़ा कम गोरी है, लंबे खुले बाल है काले, और ब्लू कलर का जीन पैंट पहना है और ऊपर वो गुलाबी कलर का टॉप पहना है। आज तो मैं उसे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी ना कि टप्पू के पापा तो क्या, किसी के भी पापा को बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं करेगी। जेठालाल, ये फ्रॉड लड़की वाला केस तुमने कितने लोगों को सौंपा है? नहीं, एक्चुअली उसने मेरा नाम लेके इनसे फ्रॉड किया था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं तो इनकी पत्नी हूँ, तो मैं तो आऊंगी ही ना। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। इतने देर से आप लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अभी कुछ बोल दूं। कोई बात नहीं, हम लोग सब मिल के पकड़ेंगे। लेकिन यहीं खड़े रहकर तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, हम चारों अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं और उसको ढूंढते हैं। परफेक्ट, ठीक है ना? चलो चलो। ये तो इधर नहीं, इधर तो लेडीज बाथरूम है, इधर राहुल भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर ही जाना पड़ेगा। अरे क्या करता है? हाँ टप्पू के पापा, लुच्ची मल्लिकाड़ी मिली? हाँ दया, वो दिखी। कहाँ है? अरे वो नाश्ता लेकर कोर्ट में बैठी है। कोर्ट में? अरे वो मॉल में, वो इधर वो खाते हैं, नाश्ता खाते हैं ना, कौन सा कोर्ट वो? फूड कोर्ट। हाँ, फूड कोर्ट में बैठी है वो। टप्पू के पापा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे तू जल्दी आ, वरना वो नाश्ता करके कोर्ट में से निकल जाएगी। भाई जल्दी आ तू। आई तू यार। हाँ बोल दे। सेठ जी, मैं नटवरलाल प्रभात शंकर उदाई वाला हूँ। नट्टू काका। नट्टू काका क्या है? क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो मुझे नहीं जाना किसी तांत्रिक के पास। आपके तांत्रिक के बिना वो फ्रॉड लड़की मिल गई है। अरे सेठ जी, वो लड़की फ्रॉड नहीं है, वो तो बड़ी ईमानदार निकली। आज सवेरे ही मोबाइल का 36,500 रोकड़ा दुकान पर देकर गई है। सेठ जी, वो लड़की फ्रॉड नहीं है, बड़ी ईमानदार निकली। आज सवेरे ही मोबाइल के 36,500 रोकड़ा दुकान पर देकर गई है। नट्टू काका, ये आप मुझे अभी बता रहे हैं? अरे सेठ जी, यही बात बताने के लिए तो मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि मेरी बात बिना सुने ही मेरा फोन काट ही रहे हैं। नट्टू काका, मैं क्या करूं आपका? पगार बढ़ाइए। फिर काट दिया। हे भगवान, दया और सभी वो ईमानदार इज्जतदार लड़की पे हमला बोलने जा रहे। नहीं, रुको दया। अरे तू क्यों रुक गया? तू जा, तभी वो लोग रुकेंगे। दया।
लेटर, ओके? या बाय। जी पहचाना मुझे? नहीं। अरे अपनी फ्रेंड को इतनी जल्दी भूल गई? कौन सी फ्रेंड? ये फ्री के मोबाइल में मीठी बातें सुनाई देती है नहीं? फ्री का मोबाइल? व्हाट? दया भाभी, फ्री की नहीं, फ्रॉड की मोबाइल। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ओहो, एक तो खुद फ्रॉड करती हो, ऊपर से एटीट्यूड दिखाती हो। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? देखो, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा रूप दिया है, बुद्धिशाली भी लगती हो और अच्छा घर की भी लगती हो, तो मेहनत करके क्यों नहीं जीती? ऐसे छेतर-पिटी करके झूठ बोलकर क्यों मोबाइल लेती हो? शट अप। तू शट अप। अभी पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम लोग ये क्या बोले जा रहे हो? तुम लोगों की ये स्टूपिड बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। कुछ बोल नहीं रही हूँ तो सर पे चढ़े जा रहे हैं। आप इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। मैडम, अरेस्ट तो मुझे आपको करना पड़ेगा। मुझे क्यों? क्योंकि आप पर चीटिंग का केस है। चीटिंग और मैं? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? चीटर। एक मिनट, सॉरी मैडम, सॉरी। बबीता जी नमस्ते। सॉरी। आप? हाँ मैं सॉरी मैडम, वेरी सॉरी। उफ! पुलिस अपने जान पर खेलकर मुजरिम को पकड़ती है और ऐन वक्त पर मेन गवाह ही पलट जाता है। टप्पू के पापा, आप इससे क्यों सॉरी कह रहे हैं? हाँ? अरे इससे नहीं, इन्हें बोलो दया। और सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको इन्हें सॉरी बोलना चाहिए। अरे मतलब क्यों? क्योंकि अभी नटू काका का फोन आया कि वो मोबाइल का 36,500 मल्लिका मैडम आज सुबह ही दुकान में जमा करके आए हैं। ओह, सॉरी बहन। सॉरी। अच्छा, तो आप सब लोग मुझे मिलकर फ्रॉड समझ रहे थे। और मैंने आपसे कहा था ना कि कल मैं मोबाइल के पैसे दे जाऊंगी। और अगर आपको भरोसा नहीं था तो आपने मोबाइल उधार क्यों दिया? क्यों दिया भाई? नहीं, आप पे विश्वास था इसलिए तो आपको मोबाइल उधार दिया। लेकिन फिर आपने झूठ बोला कि आप बबीता जी के फ्रेंड है, इसलिए फिर ये सब हमने भागा दौड़ी की। क्या झूठ बोला मैंने? बबीता मेरी फ्रेंड है। अरे पर मैं कहाँ की फ्रेंड हूँ? अरे आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं। अरे मतलब आप बबीता जी के फ्रेंड हो, लेकिन बबीता जी आपकी फ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो आपका नाम भी बबीता है? हाँ। अरे आपका नाम भी नहीं, इनका ही नाम बबीता जी है। अरे मेरी फ्रेंड का नाम भी बबीता है, बबीता गांगुली। ओह सॉरी, मुझे लगा आप हमारे वाले बबीता जी के फ्रेंड है। अरे जेठालाल, क्या दुनिया में एक ही बबीता है? दूसरी बबीता नहीं हो सकती? जो तुमने मान लिया कि ये इन्हीं बबीता की बात कर रही हैं? नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या है, वो दुकान में जब भी अपने वो दोस्त के साथ बात कर रहे थे ना, तो जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं क्या हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी सदस्य सुनता तो वो यही मान लेता कि ये हमारे वाले बबीता जी से बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात इन्होंने कह दी? इन्होंने बात यह की कि या हाय बबीता, की करबे? अच्छा बबीता, मैंने सुना है कि शरद पूर्णिमा की रात को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? अरे ना बाबा, तेरा घर मेरे घर से इतना दूर है कि मुझे आने को होता ही नहीं। दूर नहीं है? अरे गोरेगांव कितना दूर पड़ता है? बोलिए। हाँ, मेरी फ्रेंड बबीता गांगुली, और वो भी गोरेगांव ईस्ट में ही रहती है। और आप वैसे मुझे? टप्पू के पापा, ये आपने क्या समझ लिया? I'm extremely sorry about all this. It's just a case of misunderstanding, that's it. मल्लिका जी, फिर से सॉरी। देखिए, किसी पे विश्वास करो तो पूरा विश्वास करो, वरना ऐसे किसी पे विश्वास ही मत करो।
वाह मल्लिका जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं जीवन में हमेशा याद रखूंगा। चालू जी, पांडे जी। मल्लिका बहन, आप प्लेज हमें माफ कर दीजिए ना। प्लीज। ओके। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दया बहन, आज इनकी वजह से कोल्हापुर जाकर मेरे साले को जो सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट देना था वो कैंसिल हो गया। मेरी बीवी और बच्चे स्टेशन से घर लौट कर आ गए। पता नहीं आज मेरी बीवी मेरा घर पर किस रूप में स्वागत करेगी। देखा, फिर उसी का फोन आ गया। हेलो बासुंदी। बासुंदी? उनकी वाइफ का नाम है बासुंदी। सर साले का नाम लड्डू है। उनके ससुर की मिठाई की दुकान थी। ऐसे कैसे हो है शायद। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बासुंदी। अब मैं घर आ रहा हूँ, मतलब अब मैं आ ही रहा था, अब निकला। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू। कमाल हो गया, मेरे साले को जो कोल्हापुर जाकर मैं बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट देने वाला था, वही साला मेरा लड्डू मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे घर आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं तो क्या है जेठालाल, वो कोल्हापुर जाना पड़ता थी, ये केस को सॉल्व करना इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। नहीं अच्छा हो गया, चलो। अभी बासुंदी अभी ठंडे भी हो गए होंगे ना। पता नहीं किसने कहा है, पर सच ही कहा है कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। बिल्कुल। और अभी इसके पहले कि अंधेरा हो जाए, आप जल्दी घर पहुंचिए। हाँ। क्या केक भी लेके जाए? हाँ लेके जाएंगे, केक लेके जाइए, ऐसा बोल रही है। हाँ वो लेकर जाइए। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छा क्या हुआ दया? अरे टप्पू के पापा, हम कितने दिनों से शॉपिंग करने के लिए आने का सोच रहे थे, तो ये मोबाइल के बहाने यहाँ आने का मौका मिल गया, नहीं? टप्पू के पापा, हम लोग यहाँ शॉपिंग करते हैं, आप दुकान जाइए। लो, नट्टू काका का ही फोन है। हाँ नट्टू काका, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, दुकान ही आ रहा हूँ, ठीक है? ये औरतों को शॉपिंग का नाम आया नहीं कि गायब। जेठालाल, बात का बतंगड़ बनाना कोई तुमसे सीखे यार। राई का पहाड़ बना दिया यार तुमने, और सबको परेशान कर दिया। अरे भाई, ये पूरा कांड गलत फहमी की वजह से हुआ। अब मेरी जगह आप होता है ना, तो आपसे भी गलत फहमी हो जाती। और आप अपने फायर ब्रिगेड के काम से भटको मत भाई। मतलब फायर ब्रिगेड का काम होता है मदद करना, टेंशन दूर करना। आप मुझे ताने मार के मेरा टेंशन बढ़ा रहे। जय हो जेठालाल जी की। भाई वाह, क्या बात है। मतलब तुम्हारा प्यार तो प्यार, हमारा प्यार चक्कर। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। भाई आपको अपने टेंशन की तो चिंता है जेठालाल जी, मेरे टेंशन की चिंता कौन करेगा? तुम्हारे चक्कर में आज ऑफिस में इतना लेट हो गया कि बॉस ने इतना डांटा कि पूछो मत। वो रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होते हैं ना, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ये गाड़ी जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से वो गाड़ी जाएगी। वैसे हर थोड़ी देर में आके मुझे ताने मार के गया बॉस। मिस्टर मेहता, आप लेट आए, आपकी वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। मिस्टर मेहता, आपकी वजह से वर्क सफर कर रहा है। मिस्टर मेहता, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग कीजिए। यार कितने ताने सुनूं मैं जेठालाल। अरे भाई, ये बॉस लोगों को तो आदत ही होती है डांटने की। अच्छा, वो सब सुनने का नहीं। हो। एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकल देने का। वाह, ये बहुत बढ़िया बात बताई तुमने जेठालाल।
कि बॉस का तो काम होता है कहने का, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देने का। बॉस कुछ बोले तो इस कान से सुन के उस कान से निकाल दो। ये सब बातें मैं अभी फोन करके नट्टू काका को बता देता हूँ। अरे भाई सॉरी भाई, मेरी वजह से आपको बॉस की डांट पड़ी। मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। बस और कुछ नहीं भाई, नहीं भाई, और कुछ नहीं। मुझे भी बहुत काम करना है, तुम भी आराम से सो जाओ, सुबह मिलेंगे। अरे भाई मेरा नसीब में आराम से सोना लिखा ही नहीं है। क्यों? अरे भाई वो पूरा दिन मल्लिका के पीछे भाग दौड़ करके पैर दुख रहे। ओहो, तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये फायर ब्रिगेड वहाँ आके आपके पैर भी दबा दे? हाँ आ जाओ। मतलब पैर दबाने के लिए नहीं, आओ ऐसे ही बैठ के गप्पे मारते हैं। अरे नहीं भाई जेठालाल, कहाँ गप्पे, बहुत सारा काम बाकी है। चलो मिलते हैं फिर बाद में। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट। मुझे लगता है जेठालाल का और मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। या तो मैंने उससे कर्जा लिया होगा या उसने मुझसे कर्ज लिया होगा। अभी तक हिसाब चुकाना पड़ रहा है। वैसे तारक, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मेरे और आपके बीच में जरूर दुश्मनी होगी। क्या मतलब? नहीं तो क्या, अगर मेरे कारण आपको 2 मिनट भी लेट होता है तो आप मुझे 5 मिनट का भाषण सुनाते हैं, और आपको जेठा भाई के कारण चाहे जितना भी लेट हो उन्हें कुछ नहीं कहते, आप सब बर्दाश्त कर लेते हैं। ईर्ष्या हो रही है? अरे कहाँ बर्दाश्त करता हूँ मैं, कह देता हूँ ना कि भाई तुम्हारी वजह से इतना परेशान हुआ, बॉस की डांट खानी पड़ी। हालांकि कहता मैं भी मजाक में ही हूँ। और ये छोटी छोटी शिकायतें, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। ये बात तो है तारक, जिंदगी में अच्छे दोस्त होना एक खुशनसीबी है। मेरा दोस्त जेठालाल कहाँ खुशनसीब, उसके लिए मुसीबत है नॉन स्टॉप। और जैसे ही मुसीबत में फंसते हैं फायर ब्रिगेड के पास आ जाते हैं। वैसे एक बात कहूँ, मुझे जब वो फायर ब्रिगेड कहते हैं ना, फायर ब्रिगेडियर साहब तो लगता बड़ा अच्छा है। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको फायर ब्रिगेड बनाए ही ना। क्या मतलब? यानी जेठा भाई पे मुसीबत आए ही ना। अंजलि, रेगिस्तान में समुद्र नहीं ढूंढे जाते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत ना आए। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दया। और मल्लिका बेचारी इतनी अच्छी लड़की, उस पर मैंने शक किया। होता है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है सर्दी और गलतफहमी कभी भी किसी को भी हो सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन आज मेरी सर्दी की वजह से, मतलब मेरी गलतफहमी की वजह से बबीता जी, तू, मेहता साहब, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, सब कितने परेशान हुए। अब होने को कौन टाल सकता है, जो हो गया सो हो गया। चलिए अब सब भूल जाइए और आप आराम से लेट जाइए। लेटिए तो सही, लेटिए। और अब आप मस्त मालिश का मजा उठाइए। मजा आ रहा है? बस तो मजा उठाते जाइए। अरे क्या कर रही है दया? मजा उठाते जाइए बोल के मुझे उठाने का प्लान बना रही है। सुब बोलिए, मैं तो यार टचा कम फोड़ रही थी, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। अब की बार नहीं होगा। नहीं, अभी मुझे और कोई मजा नहीं उठाना है, क्योंकि कल सुबह मुझे खुद जल्दी उठना है। इसलिए कृपया करके आप भी सो जाइए और दूसरों को भी सोने दीजिए। थैंक यू। आइए सोइए। मेरे नसीब में ऐसा क्यों होता है, अच्छा करने जाते और बुरा हो जाता है। मेरा कोई आशा नहीं था उनको दुख पहुंचाने का, तो पता नहीं ऐसा क्यों आखिर क्यों हो जाता, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता ये बात। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। नींद का मजा उठाइए। इसके पास नींद की स्विच लगती है, स्विच चालू की नहीं कि 1 सेकंड में सो जाती है।
जेठालाल, बहुत बुरा हुआ। हाँ, एक लड़की तुमको बेवकूफ बना गया, इतना महंगा मोबाइल लेकर चला गया। वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ। चाचा जी, आपको मालूम नहीं? क्या? चाचा जी, आज जेठालाल को एक लड़की ने बेवकूफ बना दिया। 36,500 रुपए का नुकसान हो गया चाचा जी। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। ये लड़के के बारे में तुमको कृष्ण अय्यर ने बताया? अय्यर। जेठालाल, ये पे क्या सुन लो? क्या? कोई लड़की कल तुम्हें 36,500 रुपए का चूना लगा के चली गई। आपको किसने बताया? अय्यर ने बताया? हाँ, मुझे अय्यर ने बताया जेठालाल। ये पूरे मोबाइल कांड में अय्यर भाई ने मौके का फायदा उठाकर मेरा मजाक तो उड़ाया, साथ में मेरी नींद भी उड़ा दी। जब तक उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। क्या करूं? एक काम करता हूं, सही मौके का इंतजार करता हूं। सही मौका मिलते ही मैं बदला ले लूंगा। अभी जल्दबाजी में मैं बदला लेने गया और न करे नारायण पर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर से मेरा ही मजाक बन जाएगा। नहीं, सब्र करो जेठालाल, सब्र का फल मीठा होता है। तैयार रहना अय्यर भाई, ये जेठालाल अब तुम्हें ब्याज समेत मुद्दल लौटाएगा बहुत जल्द। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये क्या उठा कर लेकर आए चने वाले की तरह? अरे बाजू लो। चने वाली की तरह क्या माधवी? इसे झूला कहते हैं। ये कर लो, पर कौन से बगीचे से? हैं? मेरा मतलब है कहाँ से लेके आए? मार्केट गया था ना अभी, तो वहाँ पे झूले की शॉप पे लिखा था 20% डिस्काउंट, वहाँ से ले लिया। वाह, 20% डिस्काउंट था इसलिए ले लिया झूला? नहीं, ऐसी बात नहीं माधवी, मेरा हमेशा से एक सपना था कि अपने बालकनी में एक मस्त झूला लगा हो, उस पे बैठकर मैं आराम से शांति से किताब पढूं, तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीऊं। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। वैसे पैसे कहाँ से आए झूले के लिए? I knew that this question is going to arise. कहते? ये देखो, पिछले 3 महीने में हमने इतना पैसा बचाया है। ओहो, अच्छा। एक एलसीडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर। एक मिनट, इतनी बचत नहीं है कि हम लोग इतनी सारी चीजें खरीद सके। उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए की बचत होनी चाहिए। अब चालू क्लास में बिना पूछे अंदर क्यों आ जाते हो? मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। 5 लाख रुपयों की अपनी जब बचत हो जाएगी ना, तब मैं ये सारी चीजें खरीदूंगी। असं मला म्हणायचंय, कळलं? ओहो, 5 लाख रुपए की बचत करनी है। वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, होशियार है तू। आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ ना, इसलिए। है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस बचत में कितना खर्चा करना है? माधवी, हमारे जमाने में हम लोग जब 1 रुपया बचाते थे, तब उसमें से सिर्फ चवन्नी खर्च करते थे। ओ महाशय, आपके जमाने की चवन्नी को इस जमाने की महंगाई ने कब का गायब कर दिया है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है म्हटलो। माधवी, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था। क्या है, ज्यादा से ज्यादा बचत हो और कम से कम खर्चा हो। बचत बहुत जरूरी है। हो गया आपका बचत का प्रवचन हो गया। अब मुझे ये बताइए, ये झूला लगाने के लिए किसी को बुलाया है
या उसमें भी कुछ बचत वगैरह की है? नहीं नहीं, दुकानदार ने बोला वो किसी को भेजने वाला है। नशीब। हाँ, वो अभी आता ही होगा। तब तक तुम गर्मा गर्म चाय बनाओ। मस्त पैकी चाय पे बैठ के गर्मा गर्म झूला पीऊंगा। झूले पे बैठ के गर्मा गर्म चाय पीऊंगा। जी आत्माराम भिडे। हाँ, मीच आत्माराम भिडे। आप? मैं झूला वाला। कौन? झूला वाला। कहिए झूला वाला जी। झूला वाला, झूला वाला, झूला वाला नहीं, झूला वाला, झूला वाला, झूला वाला, झूला वाला, झूला झूला झूला। अच्छा, मतलब झूला फिट करने वाला। झूला, हाँ। समझ ना काय जी कसले ऍक्शन। ये या आइए। हाँ, चलो। वो मेरे को विनीत भाई ने भेजा है, आपके घर में झूला फिट करने का है ना। ये घर में नहीं है, वो बालकनी में। साहब आप बोलोगे उधर फिट कर दूंगा, ये तो मेरा रोज का काम है। चलो। कहाँ चलो? झूला तो ले लो। पहले हुक लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, पहले हुक बाद में झूला। हाँ, करेक्ट। आइए। चलो चलो चलो। बोलो किधर हुक लगाने का? भी झूला है तो ऊपर ही लगेगा ना हुक। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सेंटर में लगाओ बराबर इधर। हाँ, सेंटर में लगाओ। ओके ओके। लेकिन ये रीलिंग तोड़ना पड़ेगा। क्यों? तो आप झूलोगे कैसे? तो भाई मुझे जैसे झूलना है मैं झूल लूंगा, तुम खाली झूला लगाओ। हाँ, मेरा तो रोज का काम है। ये किधर है? स्टूल चाहिए। तुम स्टूल नहीं लाए? ये टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स नहीं है। अब लाता हूँ। कुठे गेला? ओ झूला वाला साहब, नीचे नीचे नीचे। किधर है साहब आप? सॉरी। क्या कर दिया साहब? ये आदमी के ऊपर स्टूल रखा, स्टूल के ऊपर आदमी रखते हैं। अभी उठाओ मेरे को। आओ। मेरे को नहीं, स्टूल को उठाओ। ओके। क्या आदमी है यार ये? आओ। हेलो। हाँ, सॉरी, वो सिग्नल नहीं है। नहीं, वो रास्ते पे तो सिग्नल है, मेरे फोन में सिग्नल हो। घर में क्या कभी कुछ एरिया में वो सिग्नल पकड़ता नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वो जो सिग्नल है ना, उधर से आपने राइट लिया, राइट लेते गली है, वो गली में पाएंगे ना उधर, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ओके। हाँ, मिलते हैं उधर। ओके। हाँ, क्या भाई भिड़े, बालकनी तोड़ रहे हो? क्या बोल रहे हो जेठालाल? झूला लगा रहा हूँ, झूला। बस निवृत्ति? नहीं, वो निवृत्त लोग ही ऐसे बालकनी में झूला बुला लगा के आराम से बैठते हैं, काम धंधा कुछ नहीं, बस खाली झूला झूलने का। सुबह मजाक कर रहे हो जेठालाल। अच्छा भाई, चल मजाक बंद करता हूँ, सीरियस बात करते हैं। ये झूला लगाने की सोसाइटी से परमिशन ली? परमिशन? हाँ भाई, तू तो बात में टेंशन में आ जाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, लगा बिंदास झूला लगा। और कभी हमको भी बोले ना भाई झूला झूलने के लिए। साहब, एक चद्दर मैली सी कैसे मिलेगी? काम करते हो तो मिट्टी गिरेगी ना इसके ऊपर। हाँ, लाता हूँ। हाँ, लाओ जल्दी।
ए छोरी